नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों के मन में दहशत भर दी है। हर कोई अपने घर जाना चाहता है। दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है और महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन लगने की आशंका है। ऐसे में इन दोनों राज्यों में देर रात पलायन का माहौल कैसा था, ये बता रहे हैं मुंबई से न्यूज 24 संवाददाता संकेत पाठक और दिल्ली से संवाददाता पवन मिश्रा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 8 बजे से महाराष्ट्र में कड़ा लॉकडाउन लागू हो रहा है। इस बीच लोगों ने बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर और आप यहां पर देखिए कि हजारों की संख्या में उत्तर भारत जाने वाले लोग जमा हो गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कंफर्म टिकट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिकट के आस में यहाँ पर आए हैं कि किसी तरह से टिकट मिले और वो अपने घर को जाएं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके काम धंधे बंद हो चुके हैं। अब उनके पास कोई काम नहीं है और सोच रहे हैं कि आगे चलकर हो सकता है कि उनके रहने खाने की समस्या उत्पन्न हो जाए। यही कारण है कि लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ जाना है आपको? ये घर को कहाँ जाना है? यूपी। टिकट मिला है? हाँ, कंफर्म टिकट है। तो इतना लंबा लाइन क्यों? क्या करोगे? अभी सब देख ही रहे हो। आप कहाँ काम करते हैं? ये बीपीसीएल। तो अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो क्यों घर जा रहे हैं अभी? काम है, घर भी काम है। टिकट मिल गया है? तो आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए कि लोगों ने कतार लगाई हुई है। ये अगर पूरा राउंड देखें तो करीब करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार है और ये धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन लगेगी वैसे वैसे लोग आगे जाएंगे और बड़े पैमाने पर अलग अलग स्टेशनों पर इसी तरह से लोग जमा हैं। हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं। देखिए एक चाचा बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्यों गांव जाना चाहते हो? गांव क्यों जाना चाहते हो? गांव जब काम धंधा बंद है और कुछ भी नहीं है, बंद है रोजी अपनी, तो मजबूर होके जाना ही पड़ेगा। तो अब आओगे लौट के? है, लौट के आओगे फिर? अब जब लॉकडाउन या काम धंधा चालू होगा, सामने वाला बुलाएगा तो आएंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे कुर्ला में रहता हूँ। कुर्ला में क्या करते हैं? सर कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में अभी काम चल रहा है? नहीं, बंद हो गया। पूरी तरह से बंद हो गया? पूरा बंद हो गया, 15 तारीख से बंद हो गया। तो इसीलिए गाँव जा रहे हैं? जी सर। टिकट मिल चुका है? टिकट मिला है सर। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? 10:55 की है सर। 10:55 की। तो फिर से आएंगे? कंपनी बुलाएगी तब आएंगे? नहीं, अभी 2 महीने पहले सर मैं आया था यहाँ पर। 2 महीने पहले आया था, अभी फिर वापस जा रहा था। तो आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो है सर, काम धंधा नहीं है, पूरे बैठ जा रहे हैं, ऊपर से पैसा भी ले रहे हैं कंपनी वाले। तो लोगों की रोजी रोटी बंद है। इनका कहना है कि जब रोजी रोटी बंद है तो यहाँ पर रह के क्या करेंगे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग घर जाने के लिए आए हुए हैं और अब देखिए कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और पूरी तरह से लोग अपने अपने गांव जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास टिकट है। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनके पास अभी तक टिकट नहीं है, लेकिन इस उम्मीद में है कि शायद उनको टिकट मिल जाए। कहाँ जाना है आपको? अच्छा, परिवार के साथ हैं ये, तो इनके पास टिकट है और इनकी गाड़ी 1-2 घंटे में छूटने वाली है। तो इस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह घर चले जाएं, क्योंकि काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया है। 8 बजे से कड़े लॉकडाउन लग सकते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं LTT स्टेशन पर और यहाँ पर आप देखिए कि जो गांव जाने वाले लोग हैं उनकी लंबी कतार लगी हुई है। करीब 1 किलोमीटर लंबी ये कतार है। देखिए लगातार लोग चलते जा रहे हैं और ये कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई अपने गांव जाना चाहता है। यहाँ से अगर बात करें इस स्टेशन की तो यहाँ से बड़ी संख्या में उत्तर भारत की तरफ ट्रेनें जाती हैं और इन ट्रेनों में लोग जाते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि लोगों का कहना है कि इनके पास अब काम धंधे नहीं बचे हैं और कल से अगर कड़े लॉकडाउन और लागू हो जाते हैं तो जो भी काम धंधे इस समय चल रहे हैं वो और बंद हो जाएंगे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि आपको दिखाएं तस्वीरें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर
आए हुए हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग ही लोग दिखेंगे। बीच में एक पैसेज पुलिस ने खाली कराया है ताकि संक्रमण न हो और लोग एक दूसरे से चिपके नहीं। यही कारण है कि पुलिस ने इन लोगों को थोड़ा दूर दूर खड़ा कराया, लेकिन जो लाइन है वहां पर लोग एक दूसरे से चिपक कर जरूर खड़े हो जाते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कहाँ जाने वाले हैं, टिकट है या नहीं है। बताइए कहाँ जाने वाले हैं? झारखंड। झारखंड। क्यों जा रहे हैं आप? भाई काम ठंडा हो गया, इसी कारण जाना पड़ रहा है घर। काम नहीं है? काम नहीं है। क्या काम करते थे आप? रेडीमेड का। रेडीमेड का काम करते जी। तो अब लौट के आएंगे? आऊँगा जब सब खत्म हो जाएगा तभी लौट के आऊँगा। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हो? सर बिहार जा रहे हैं। बिहार जी। तो आपके पास इस समय काम है नहीं है? नहीं काम नहीं है। काम नहीं है? नहीं जरा भी काम नहीं है सर। तो आप चलते भी रहिए। तो जी सर। अभी फिर से लौट के आएंगे? हाँ फिलहाल लॉकडाउन अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो आ सकते हैं। एक लाइन में तो हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि हर कोई इसीलिए जा रहा है कि इस समय काम धंधे बंद हैं। मिनी लॉकडाउन में ही काम धंधे बंद है और कल से अगर सख्ती होती है तो और भी जो कंपनियां चल रही हैं, जो कल कारखाने चल रहे हैं छोटे मोटे, वहां पे भी काम धंधे और बंद हो जाएंगे तो और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग घर पहुंचना चाहते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ जाने वाले? झारखंड। झारखंड। क्या करते हैं यहाँ पे? मिस्त्री करते हैं। मिस्त्री का काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है? काम नहीं। तो अभी लौट के आएंगे? जब तक लॉकडाउन खुल जाएगा, ये जो बीमारी है वो समाप्त हो सकता है, आएंगे लौट के। अगर वहाँ काम मिलता तो आते? वहाँ मिलता तो नहीं आते ना। तो देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा। आप कहाँ जाने वाली हो? इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद। हाँ। टिकट है आपके पास? हाँ है। तो कोई शादी वादी में जा रहे हैं आप लोग कि मजबूरी में जा रहे हैं? मजबूरी में जा रहे हैं। तो देखिए हर किसी की मजबूरी है, हर कोई घर जाना चाहता है क्योंकि काम धंधे बंद हैं। यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि किसी तरह वो अपने गांव पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पर काम धंधे बंद होने के कारण इनको आगे चलकर खाने पीने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन 60 से 70 हजार केसेस आ रहे हैं और इसका असर लोगों पर पूरी तरह से दिखने लगा है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन है और कई लोगों के काम धंधे बंद हैं। इस वक्त हम हैं LTT स्टेशन पर और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग गांव जाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं और जिनके चल रहे हैं उनको भी लगता है कि उनके काम धंधे आज न कल बंद हो सकते हैं। इसके अलावा एक गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसके अनुसार कल 4 घंटे के लिए ही जो दुकानें हैं वो सिर्फ खुलेंगी, चाहे दूध की दुकान हो, राशन की दुकान हो। इसके अलावा जितनी भी मीट की दुकान जो भी है वो सिर्फ 4 घंटे के लिए खुलेंगे, जो आवश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, चाहे सब्जी हो या फल हो। तो यही कारण है कि लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अब काम धंधे नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पिछली बार की तरह कहीं फंस न जाएं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर आ गए हैं और हर कोई गाँव जाना चाहता है। अगर LTT स्टेशन की बात करें तो यहाँ से बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो उत्तर भारत की तरफ जाती हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, इसके अलावा झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, यहीं से ज़्यादा ट्रेनें जाती है। यही कारण है कि इस स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वो गांव पहुंचे। जब तक लॉकडाउन लगता है उससे पहले वो अपने गांव पहुंच जाए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीर हमने आपको कल रात दिखाई थी, जहां हजारों लेबरों की भीड़ थी, दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ थी, जो पलायन कर रहे थे, पूर्वांचल की तरफ जा रहे थे, देश के कोने कोने से दिल्ली से जा रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि एक हफ्ते का जो लॉकडाउन हुआ है कहीं से बढ़ा दिया गया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन आज के क्या हालात हैं वो हम आपको अब दिखा रहे हैं कि जहां ये बस अड्डा पे हजारों लेबर की भीड़ थी, अब जो है पूरी तरह से बस अड्डा खाली है। बसें यहाँ लगी हुई हैं लेकिन एक भी यात्री आपको बस के अंदर दिखाई नहीं देगा। जहां कल तक खचाखच भीड़ हुआ करती थी, आज जो है यात्रियों के लिए खुद आवाज़ लगा रहे हैं जो बस के जो कंडक्टर हैं, और यात्री इन्हें मिल नहीं रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कहा कि लॉकडाउन देश में नहीं लगाया जाएगा, आंशिक तौर पर रहेगा, जिसके बाद जो है पलायन रुका है। कल तक जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ बस अड्डे पर हुआ करती थी, अब जो है पलायन रुका है। कुछ कंडक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब तो यात्रियों की कमी देखी जा रही है। यात्री को बहुत बड़ा बहुत अभाव।
बहुत ही कम यात्री हैं और बहुत परेशानी, बहुत दिक्कतें आ रही हैं और बहुत मुश्किलों से यहाँ पर आ पाए हैं और बहुत सारी भीड़ लगी है। क्या करें हम, बहुत दिक्कत में। जी जी। कल तक तो हमने देखा यहाँ हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर थी। कल तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे, आज तो कुछ नहीं है। खुद आप लोग आवाज़ लगा रहे हैं, आवाज़ लगानी पड़ रही है सवारी। ऐसा कैसे हो गया? पलायन रुक गया क्या? तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है सर। आपको भी कहीं जाना है क्या? कासगंज। पहले तो गुजारिश है आप मास्क को नाक पे लगाइए। अच्छा, कासगंज जा रहे हैं? कासगंज जा रहा है। अच्छा, सवारी नहीं है बस में। हाँ, सवारी नहीं है। सवारी नहीं है। अच्छा, तो कल तक तो हमने भी देखा था कि खचाखच भीड़ थी बस के। न्यूज में देख के हम भी आए थे, आज कोई सवारी नहीं है। कल बहुत न्यूज में देख रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी। चलिए हम आपको बस के अंदर की आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां हमने भी देखा था कि लोगों को सीट नहीं मिल रही थी। जो टिकटों की भी जमकर कालाबाजारी हुई थी, जहां 500 रुपये की टिकट हुआ करती थी, वहां 2-2 हज़ार रुपये में जो है टिकट जो है बिका है और लोगों को मजबूरन यहाँ खरीदना पड़ा है। लेकिन अब देखिए कि पूरी बस यहाँ पर खाली हैं, यात्रियों का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है, किया जा रहा है। जो बस के कंडक्टर हैं लगातार आवाज़ भी लगा रहे हैं कि यात्री आएँ, लेकिन अब जो दहशत फैला था लॉकडाउन का, दिहाड़ी मजदूरों के बीच में, वो दहशत अब खत्म हुआ है। पलायन अब रुका है। अब जो व्यवस्था जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, किया गया था कि आपको दिल्ली छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हर वक्त आपके साथ है। शायद ये बात उन्हें समझ में आई है, जिसके कारण जो है पलायन रुका है। आनंद विहार बस अड्डे से कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और आइए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच अच्छी खबर सामने आ रही है। देर रात जीटीबी अस्पताल पहुंची है 14 टन ऑक्सीजन। मोदी नगर से 14,000 किलो ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा है। यूपी पुलिस के संरक्षण में इस टैंकर को लाया गया है। जीटीबी अस्पताल में अब हालात सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की किल्लत, इस बीच ये बड़ी खबर। जीटीबी अस्पताल के बाहर जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 2 बजे कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो जाएगी, 500 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं, सिर्फ 2 बजे तक की ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद थी। अब ऑक्सीजन का टैंकर मोदी नगर से आया है सर? भोजपुर मोदी नगर से। उत्तर प्रदेश पुलिस के संरक्षण में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं। और कितने टन का है सर, कुछ बता सकते हैं? ये 14 टन का है। 14 टन का ऑक्सीजन सिलेंडर ये जीटीबी अस्पताल के सामने पहुँच चुका है। तो ये एक राहत की खबर है। हम यहाँ, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन अभी यूसीएमएस के प्रिंसिपल ने कहा था रात को 2 बजे तक की ही ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है, इसके बाद में दिक्कत आ सकती है। 500 से ज़्यादा मरीज क्रिटिकल हालत में यहाँ पर, शायद ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर यहाँ पर हैं। और देखिए, यूपी के मोदी नगर से 14 टन ऑक्सीजन लेकर टैंकर भले ही देर रात पहुंच गए हों, लेकिन मरीजों के परिवार वालों का ये दावा है कि अभी भी उनके मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मरीजों के परिवार वालों से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन कुछ ही समय के लिए बचा हुआ है, जल्द से जल्द जो है पूर्ति किया जाए। उन्होंने पीयूष गोयल से जो है इसकी डिमांड की। और आपको दिखा रहे जीटीबी का जो अस्पताल, उसके बाहर जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पे आपको जो दिखा मिल रहा है, इसमें बेड की जो किल्लत है वो बताई जा रही है कि बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम आपको आज बता रहे हैं। क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है? आप अंदर जाके देखिए भाई, बाहर खड़े हुए कुछ नहीं है, आपको खुद जाके पता लग जाएगा। आप खुद ही बाहर आ जाओ कैमरा बंद करके। जब आपके सामने 2-3 बंदे मरेंगे ना, सामने हमारे आंखों के सामने, आज पता लगा कोरोना क्या है। कोरोना से नहीं मरे, इनके ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं पेशेंट। पीछे आप सर सब झूठ है, कुछ नहीं है, तो सारे दिख रहे हैं ना, सारा झूठ है। होते कुर्सियों पे बैठे तोड़ रहे हैं, सुबह से तोड़ रहे हैं। कभी एलएनजेपी में जाते हैं, कभी किसी में जाते हैं, कभी शास्त्री पार्क में, कभी यहाँ पे तोड़ रहे हैं। हकीकत देखने अंदर जाके देखिए। हम कलकाजी से है, हम पहले होली फैमिली हॉस्पिटल गए, वहाँ से बेड नहीं मिला, हमारे सामने एक का डेथ हो गया, तो हम एलएनजेपी में लेके आए, तो गेट का अंदर घुसने नहीं दिया, वो पूरा यहाँ पर पूरा फुल है, कोई वो नहीं है। फिर हम यहाँ लेके आए तो फिर यहाँ भी यही हाल। हमारे सामने एम्बुलेंस में पेशेंट बोल चिल्लाते रह गए, डॉक्टर 10-10 मिनट करते रह गए, पेशेंट हमारे सामने एम्बुलेंस के अंदर, हमारा एक पहले वो 2 पेशेंट हमारे स्ट्रेचर में, 1.5 घंटा पहले हम आया हुआ है, अभी एम्बुलेंस के अंदर डेथ हो गया उसकी। अभी हम अपने अंकल जी को लेके आए थे यहाँ पर, ऑक्सीजन साथ में लेके आए हैं,
डेथ घोषित कर दी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। वो जब ये कहते किसी भी कह रहे हैं कि अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके आइए, ऑक्सीजन नहीं है। सिलेंडर खत्म हो गया तो वो कहते हैं ऑक्सीजन है नहीं और पेशेंट हैज डाइड। तो बिल्कुल जो सरकार के जो दावे आप देख रहे हैं बोर्ड पे जो है, इसे देखकर ये लग रहा है कि सारी दावे और वायदे जो हैं कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने जब ट्वीट किया उसके बाद प्रशासन और केंद्र सरकार हरकत में आती है और ये दावा किया गया कि जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की जो है व्यवस्था करा दिया गया है। लेकिन ये जो मरीज के जो तीमारदार हैं, लेकिन वो देते नहीं है। कितने बेड हो हमें नहीं पता, हो सकता है अगर अंदर हो, लेकिन वो देते नहीं है बेड। वो कहता हमारे पास बेड है ना ऑक्सीजन है, बात करो। मरीज के तीमारदार हैं, उनका ये कहना है कि सरकारी दावे के आगे जो है सब कुछ फेल है, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं वो कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।